काम बन सकता है। ये सवाल ये तो ऑलमोस्ट हर पेरेंट के मन में आता है ना? पर अच्छी बात यह है कि इसका जवाब मुश्किल नहीं बल्कि बहुत ही मजेदार है, और ये छिपा है खेल और क्रिएटिविटी में। जी हाँ, जवाब बिल्कुल सिंपल है। खेल के जरिए सीखना, दबाव से नहीं। जब लर्निंग प्रोसेस एक बोझ की जगह एक फन एक्टिविटी बन जाती है तो बच्चे नेचुरली सीखते हैं। सबसे जरूरी है कि ये पूरा प्रोसेस इंजॉयबल हो। तो चलिए सबसे पहले और सबसे मजेदार तरीके की बात करते हैं, एंड दैट इज राइम्स का जादू। कविताएं ये भाषा की नींव रखने का एक बहुत ही शानदार और असरदार तरीका है। अब राइम्स में ऐसा क्या जादू है? ये बच्चों को नेचुरली ही रिदम, सही प्रोनाउंसिएशन और नए नए वर्ड सिखा देती हैं। इससे उनकी मेमोरी और लिसनिंग स्किल्स दोनों ही तेजी से बेहतर होती हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, शुरुआत करना इज सुपर इजी। ट्विंकल ट्विंकल हो या व्हील्स ऑन द बस, ये राइम्स तो हम सब जानते हैं और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती हैं और आसानी से याद हो जाती हैं। देखिए, किसी भी राइम को ना एक मजेदार खेल बनाया जा सकता है। कैसे? पहले बच्चे राइम सुने और रिपीट करें, फिर उसमें एक्शंस जोड़ दो। इमेजिन व्हील्स ऑन द बस पर गोल गोल घूमना, कितना मजा आएगा। छोटे छोटे सवाल पूछकर इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। बस एक बात याद रखनी है, कंसिस्टेंसी। रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट का प्रैक्टिस, बस इतना ही। इट वर्क्स वंडर्स। ओके, सो राइम टाइम के बाद अब बारी है हमारे दूसरे फन टूल की, एक्शन गेम्स। जब सीखने में थोड़ी उछल कूद भी शामिल हो जाए ना, तो वर्ड्स और उनके मीनिंग्स दिमाग में एकदम पक्के हो जाते हैं। देखिए, एक्शन गेम्स का फंडा बहुत सिंपल है। ये इंग्लिश वर्ड्स को फिजिकल मूवमेंट से सीधा कनेक्ट करते हैं। जब कोई बच्चा जंप सुनकर सच में कूदता है, तो वो सिर्फ शब्द नहीं सीख रहा, वो उस वर्ड को फील कर रहा है। वर्ब सीखने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? और शुरुआत करने के लिए ये सिंपल एक्शन वर्ड्स परफेक्ट हैं। रन, जंप, क्लैप, ये सब तो डेली लाइफ का हिस्सा हैं। बच्चे इन्हें खेल खेल में इतनी जल्दी सीख जाते हैं। अच्छा, तो इसे खेलना कैसे है? इट्स रियली सिंपल। एक पर्सन कमांड दे, जैसे जंप, और बच्चा वो एक्शन करे। फिर साथ मिलकर छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, आई कैन रन। या फिर एक और फन गेम है, गेस द एक्शन, जहां एक्शन देखकर बच्चा इंग्लिश वर्ड बताएगा। इट्स सो मच फन। और इसके लिए भी रोज के 10 मिनट ही काफी हैं। खेल खेल में प्रैक्टिस करने से वर्ड्स याद भी रहते हैं और फ्लुएंसी भी बढ़ती है। ऑलराइट, एंड नाउ फॉर आवर थर्ड एंड फाइनल टूल। चलिए चलते हैं कहानियों की मैजिकल दुनिया में। स्टोरीज ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये वोकैब्युलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड इमेजिनेशन सबको एक साथ बूस्ट करती हैं। पता है, छोटी छोटी कहानियों में बहुत पावर होती है। ये बच्चों को नए वर्ड सिखाती हैं, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं ये समझाती हैं, और उनका अटेंशन स्पैन भी बढ़ाती हैं। एंड ऑफ कोर्स, कल्पना की तो एक पूरी नई दुनिया ही खुल जाती है। अगर सोच रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये कुछ क्लासिक स्टोरीज हैं, लाइक द लायन एंड द माउस और द हेयर एंड द टॉर्टॉइस। इनकी लैंग्वेज सिंपल होती है एंड कैरेक्टर्स, वो तो मजेदार होते ही हैं, जो बच्चों का ध्यान खींचते हैं। अब स्टोरी टाइम को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? उसे इंटरैक्टिव बनाओ। कैरेक्टर्स के बारे में पूछो, हु इज द मेन कैरेक्टर? कहानी के एक्शंस को इंग्लिश में डिस्क्राइब करो, द माउस रन्स। मेन वर्ड्स को रिपीट करो और एंड में एक छोटा सा Q&A सेशन रखो। एंड गेस व्हाट, यहां भी रोज के 5 से 10 मिनट ही चाहिए। सोने से पहले कहानी सुनने की आदत, ट्रस्ट मी, लैंग्वेज लर्निंग में कमाल कर सकती है। सो देयर यू हैव इट, राइम्स, एक्शन गेम्स एंड स्टोरीज। ये हैं वो 3 फन टूल्स। बट द रियल क्वेश्चन इज, इन्हें डेली रूटीन में शामिल कैसे करें? इसका जवाब है एक सिंपल से डेली प्ले प्लान में। तो लेट्स क्विकली रिकैप। राइम से प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। एक्शन गेम से वर्ब्स और सेंटेंसेस सीखते हैं। एंड स्टोरीज, वो कॉम्प्रिहेंशन और इमेजिनेशन को बिल्ड करती हैं। ये तीनों मिलकर लैंग्वेज लर्निंग का एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करते हैं। और ये सब करने के लिए घंटों नहीं चाहिए, बस रोज के 10 से 15 मिनट का फन टाइम। द मेन मंत्रा इज नो प्रेशर, ओनली प्ले। तो फिर इंतजार किस बात का? सीखने का ये मजेदार सफर एक छोटी सी राइम या एक सिंपल सी कहानी से शुरू हो सकता है। असल सवाल ये नहीं है कि कौन सा तरीका काम करेगा, बल्कि ये है कि आज कल्पना की कौन सी नई दुनिया का दरवाजा